अमेरिका की पब्लिक डेट आज जितनी दिख रही है उससे कई ज्यादा भारी होती अगर इमिग्रेंट्स वहां काम नहीं कर रहे होते। एक नई स्टडी के मुताबिक पिछले 30 साल में इमिग्रेंट्स ने यूएस इकोनॉमी पर बोझ नहीं डाला बल्कि गवर्नमेंट फाइनेंसेस को मजबूत किया। यही इस वीडियो का कोर है। आज हम समझेंगे स्टडी ने क्या पाया है, इमिग्रेंट्स टैक्स कैसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, वेलफेयर और एजुकेशन कॉस्ट का असली गणित क्या है, इलीगल इमिग्रेशन का फिस्कल इम्पैक्ट क्या बताया गया है और इंडियंस इन द यूएस के लिए इससे जुड़े रूल्स और प्रैक्टिकल समझ क्या बनती है। मतलब नैरेटिव नहीं, नंबर्स और सिस्टम की समझ। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप जो देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। यूएस बेस्ड थिंक टैंक केटो इंस्टीट्यूट की व्हाइट पेपर जिसे डेविड जे बियर, माइकल हावर्ड और जूलियन सालाजार ने तैयार किया, 1994 से 2023 तक के फिस्कल डेटा को दिखाती है। रिपोर्ट कहती है कि इस दौरान इमिग्रेंट्स ने टैक्स के रूप में जितना दिया उससे कम बेनिफिट्स लिए और क्यूमुलेटिव फिस्कल सरप्लस करीब $14.5 ट्रिलियन रहा। स्टडी का बड़ा दावा यह है कि अगर इमिग्रेशन ना होता तो यूएस पब्लिक डेट आज जीडीपी के 200% से ऊपर होता, यानी इकोनॉमी के आकार से भी दोगुना। पेपर के अनुसार इमिग्रेशन ने फेडरल डेफिसिट को लगभग 1/3 कम करने में मदद की और इलीगल इमिग्रेंट्स ने भी कम से कम $1.7 ट्रिलियन डेफिसिट घटाने में योगदान दिया। अब समझते हैं ये पॉसिबल कैसे हुआ। स्टडी के मुताबिक यूएस बजट का बड़ा हिस्सा फिक्स्ड कॉस्ट है, जैसे मिलिट्री स्पेंडिंग और पुराने डेट पर इंटरेस्ट, जो पॉपुलेशन बढ़ने से प्रोपोर्शनल तरीके से नहीं बढ़ते। इमिग्रेंट्स टैक्स पेयर बेस बढ़ाते हैं, लेकिन इन बड़े खर्चों में सीधा उछाल नहीं आता, यानी सिस्टम को ज्यादा टैक्स पेयर्स मिलते हैं बिना उतना ही एक्स्ट्रा स्ट्रक्चरल खर्च जोड़े। इससे फिस्कल बैलेंस बेहतर दिखता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वेजेस और टैक्स कंट्रीब्यूशन का है। इमिग्रेंट्स औसतन यूएस बॉर्न वर्कर से कम आर्ली वेज कमा सकते हैं, लेकिन उनकी लेबर पार्टिसिपेशन रेट ज्यादा होती है, यानी वो ज्यादा काम करते हैं। इससे पर कैपिटा इनकम और टैक्स कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। स्टडी कहती है कि इमिग्रेंट्स ने गवर्नमेंट रेवेन्यू में अपनी पॉपुलेशन शेयर से ज्यादा योगदान दिया, भले आर्ली पे कम रहा हो। रिटायरमेंट सिस्टम के मामले में भी अलग तस्वीर सामने आती है। इमिग्रेंट्स गवर्नमेंट पेंशन्स पर कंपैरेटिवली कम निर्भर होते हैं। कई इमिग्रेंट्स ने पब्लिक सेक्टर जॉब्स नहीं की होती, कुछ देर से यूएस पहुंचे होते हैं या टेम्पररी इलीगल स्टेटस में होते हैं, जिससे वो सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर के फुल बेनिफिट्स के पात्र नहीं बनते। इससे लॉन्ग टर्म फिस्कल प्रेशर कम होता है। एजुकेशन स्पेंडिंग पर स्टडी का तर्क है कि एवरेज इमिग्रेंट लगभग 25 ईयर्स की उम्र में यूएस आता है, यानी वर्किंग एज अडल्ट के रूप में बिना यूएस स्कूलिंग कॉस्ट के। इमिग्रेंट बच्चों के बाइलिंगुअल एजुकेशन की वजह से शॉर्ट टर्म खर्च बढ़ सकता है, लेकिन ओवरऑल इमिग्रेंट्स एजुकेशन सिस्टम पर यूएस बॉर्न पॉपुलेशन के मुकाबले लगभग आधा खर्च डालते हैं। वेलफेयर यूसेज में भी इमिग्रेंट्स पॉवर्टी रिस्क के बावजूद नीड्स बेस्ड असिस्टेंस लगभग उसी स्तर पर लेते हैं जितना यूएस बॉर्न रेजिडेंट्स। एलिजिबिलिटी रूल्स के कारण कई लोग प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई नहीं करते। अब इंडियंस इन द यूएस के लिए रूल्स क्या कहते हैं उस पर बात कर लेते हैं। यूएस टैक्स सिस्टम स्टेटस बेस्ड नहीं, इनकम बेस्ड है। मतलब ऑथराइज्ड वर्क करने वाला इमिग्रेंट लीगली टैक्स पे करता है और यही कंट्रीब्यूशन फिस्कल सिस्टम का हिस्सा बनता है। इमिग्रेशन स्टेटस अलग लीगल ट्रैक है, लेकिन टैक्स कंप्लायंस इंडिपेंडेंट ऑब्लिगेशन है। एम्प्लॉयमेंट ऑथराइजेशन, वैलिड वीजा स्टेटस और प्रॉपर फाइलिंग, ये 3 चीजें लीगल प्रोटेक्शन और क्रेडिबिलिटी दोनों देती हैं। वेलफेयर एलिजिबिलिटी रूल स्ट्रिक्ट है, इसीलिए इंडियंस को बेनिफिट्स के बजाय कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन क्लैरिटी पर ध्यान देना चाहिए। स्टडी के की फाइंडिंग्स साफ बताते हैं, लो स्किल्ड इमिग्रेंट्स ने भी डेट कम करने में योगदान दिया। सभी एजुकेशन लेवल्स पर फिस्कल इम्पैक्ट पॉजिटिव रहा और सेकेंड जनरेशन सहित इमिग्रेंट्स ने हर साल पब्लिक फाइनेंसेस की स्ट्रेंथ को बढ़ाया। इसका प्रैक्टिकल मैसेज इंडियंस के लिए यह है कि लीगल एम्प्लॉयमेंट, टैक्स कंप्लायंस और डॉक्यूमेंटेशन ट्रांसपेरेंसी सिर्फ पर्सनल सेफ्टी नहीं, सिस्टम पार्टिसिपेशन भी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या ओपिनियन है, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।